तो प्यारी सास संगत जी, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जो माता जी को आने वाला समय बताया कि ये कैसे मेरे पुत्र शहीद हो जाएंगे, तो फिर माँ जी ने आख्या गुरु गोबिंद सिंह जी आओ सारे राल मिल एक शब्द पढ़े, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जिस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहब अपना शीश भेंट करने के लिए दिल्ली गए न, तो महाराज ने ये शब्द बख्शिश किया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो प्यारी सास संगत जी, आज जो ये महान कीर्तन दीवान आप गुरु चरणा की हाजिरी भर रहे हो, पहले तो मैं बेनती करांगा कि ये स्थान बहुत पूज्य स्थान है। इस स्थान की चरण धूड़ी देवी देवते भी लोच दियन। बोले सोनिया बिल्कुल साचे बड़े बड़े महापुरख देवी देवते आंदियन इस स्थान की चरण धूड़ी मस्तक पे लगा के जाते हैं, क्योंकि इस स्थान के तन तन संत बाबा हिम्मत सिंह जी साहिब, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरसिक्खी की सेवा, संगत को गुरु की बाणी से जोड़ने में सारा जीवन जिन्होंने लगा दिया, और आज फिर बाबा हिम्मत सिंह जी महाराज जी के दर घर के प्यारे सेवक संत बाबा सुखदेव सिंह जी, जिनके जीवन का सिर्फ एक मनोरथ है, जिनके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सारी संगत को गुरु नानक जी के चरणों से जोड़ा जाए। आज देखकर बाबा जी ने कितने ही प्यार वाली संगत को गुरु की बाणी, यहाँ जो विद्यालय है ना, यहाँ बच्चियों को कीर्तन सिखाया जाता है, गुरु की बाणी पाठ सिखाया जाता है। महापुरखा ने आख्या मैं अपने जीवन में इतने कीर्तनीय, इतने गुरु के वजीर, इतने गुरु के पाठी सिंह साहिबान तैयार हो जाएं कि देशा परदेशा में जब वो कीर्तन करने जाते हैं तो वहाँ पे धन बाबा हिम्मत सिंह महाराज जी का नाम रोशन करते हैं। बोले सोनिया ये वो पावन स्थान है। महापुरखा ने इस स्थान को रंग भाग लायन भाई, जो बूटा लाया था बाबा जी ने, आज वो प्रफुल्लित हो रही है। आज महान गुरु घर के कीर्तनीय यहाँ से तैयार हो के कीर्तन को अपना के संसार में सेवा कर रहे हैं। तो आओ इस स्थान की चरण धूड़ी आपका सौभाग्य है जो आज आप पहुँची हो, गुरु चरणों में हाजिरी भर रहे हो, शब्द आपकी भेंट कर रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। श्रद्धा बनाओ, अपने मन में प्यार बनाओ, भावना बनाओ, मानो गुरु कलगीधर महाराज जी सारा सर्वंश वार बैठे हैं और फिर भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का शुक्राना कर रहे ने, शुक्र मनाया मेरे पातशाह जी ने। आओ इस शब्द में सब दर्शन करें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, 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 सुख स्नेह और भय नहीं जाके,
सिंह साहिब। धन गुरु सारी संगत करो कृपा भाई। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। सुख स्नेह और भय नहीं जाके। और पह नहीं जाते। कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। वाहिगुरु जी जो नर दुख में दुख नहीं माने। नेह निंदिया नेह उष्टत जाके लोभ मोह अभिमाना। नह निंदिया नहीं उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। नेह निंदिया नेह उष्टत जाके लोभ मोह अभिमाना। नेह निंदिया नेह उष्टत जाके लोभ मोह अभिमाना। हरक शोभते रहे निहारो नाहि मान अपमाना। हरक शोभते रहे निहारो नाहे मान अपमाना। हरक शोभते रहे निहारो नाहि मान अपमाना। हरक शोभते रहे निहारो नाहे मान अपमाना। सुख स्नेह और भय नहीं जाके। सुख स्नेह और पह नहीं जाते। कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु गोबिंद साहिब। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी श्री सुखमनी साहब की पावन वाणी में बड़ा सुंदर वचन कर रहे हैं। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी। संसार में ऐसा कोई नहीं है भाई। सोने और मिट्टी को कोई एक समान करके समझे। सुख और दुख में एक रस रहने वाला हो। प्यारी सास संगत जी, घर में पुत्र का जन्म होवे ना ते सब शुक्राना करते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने पुत्र की दात बख्शिश की है।
और अखियां शामे अपने पुत्र को शहीद होते देखना, अखियां शामे अपने पुत्र की छाती छलनी छलनी होते देखना, अखियां शामे अपने पुत्र के सीने पे तीर लगते हुए देख के ते फिर अकाल पुरख वाहिगुरु जी का शुक्राना करना। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हिस्से आया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हम तो पुत्र के जन्म पे खुशियां मना दिया ना सारे, ये घर लाल होए है। मेरे गुरु कलगीधर महाराज ने शुक्राना किया है निरंकार। ये बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, तेरी अमानत है, तेरे चरणों में आ रही है। गुरु अर्जन देव महाराज ने इसीलिए ये बख्शिश की है कि तैसा सुवर्ण तैसी उष्माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन। वो जीवन मुक्त हो जाते हैं भाई। जीवन पे फतेह प्राप्त करके वो गए हैं जिन्होंने ये पंक्तियां सच करके दिखाइया नहीं। ने निंदिया ने उष्टत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्क शोगते रहे नियारो, नाहे मानी अपमाना। जब मेरे पातशाह चौपाई साहब की वाणी का उच्चारण कर रहे थे ना, श्री विभोर साहिब की वो पावन धरती, सतलुज का किनारा, सतलुज किनारे विराजमान होके धन गुरु कलगीधर महाराज जी ने चौपाई साहब की वाणी का मधुर उच्चारण की है। ते महाराज ने फिर बेनती की है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आख्या भी आपके चित्त की इच्छा क्या है। कोई अपने पुत्र की सुख मंगना चाहती हो भी पुत्र को सुख मिले, अपने परिवार का सुख मांग रहे हो। महाराज ने आख्या नहीं, ये मेरे चित्त की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। भाई ये मेरा मन है ना जो, क्योंकि शरीर का कभी सुख है, शरीर कभी दुख में है, शरीर कभी देश है, शरीर कभी परदेश में है। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरा मन सदा तेरे चरणों से जुड़िया रहे, ये मेरे चित्त की इच्छा है। तब चरणन हमरे दुष्ट सब है तुम घावो, आप हाथ दे मुहे बचावो, सुखी बसे मोरो परिवार। महाराज ने आख्या भी मैं तो पहले पूछ रहा था भी परिवार की सुख मांग रही हो ना, अपने माता पिता अपने चार साहिबजादियों की सुख मांग रही हो, उनके लिए है। महाराज ने आख्या नहीं, मेरा परिवार कोई चार साहिबजादे नहीं है। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख शबे करतारा। ऐ मेरे करतार, हे निरंकार, तेरी साजी कोई सब सृष्टि मेरा परिवार है। गुरु का सिख, गुरु का सेवक मेरा परिवार है, और कृपा कर इन सबको सुखी कर दे, सुख बरता दे सब में भाई। सुख प्राप्त करके फिर ये तेरा शुक्राना करे, शुक्र मनाए तेरा अकाल पुरख वाहिगुरु जी का। तो इसलिए प्यारी साध संगत, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुआ बड़े साहिबजादियां किया लोथा अखियां शामे पईयां होवन ना, ते फिर मेरा वाहिगुरु शुक्र मनावे। फिर मेरा दुष्ट दमन दाता कलगियां वाला शहनशाह पिता अकाल पुरख जी के गुण गा रहा होवे, ये निरंकार की बख्शिश है। शैव कृपा कर रहे ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने और भय नहीं जाके,
आशा मनसा सगल त्यागे जगती रहे निराशा। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। आशा मनसा सगल त्यागे जगती रहे निराशा। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे पर नाहनती घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध जे पर से नाहन घट ब्रह्म निवासा। सुख स्नेह और भय नहीं जागे। सुख सने हर पह नहीं जाके। कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। वाहिगुरु दुख नहीं माने। ये दुख नहीं माने। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब की आनंदमयी धरती का त्याग किया, क्योंकि महाराज जी जैसा बादशाह भी कोई नहीं और महाराज जी जैसा दरवेश भी कोई नहीं। विचारण करो श्री वाहिगुरु। वाहे गुरु हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो कलगी जिगा सजाते थे ना, 1.25 लाख की कलगी उस जमाने की बात है। भले जमाने में 1.25 लाख की कलगी नूरदीन 1.25 साल में उस कलगी को तैयार करके गुरु साहब जी को भेंट किया। किसी राजे महाराजे के पास वो कलगी ना थी। जिस चौकी पे मेरे पातशाह जी ने चरण टिकाना, चंदन की चौकी 1.25 लाख की वो चंदन की चौकी है। प्रसादी हाथी जैसे महान तोहफे गुरु कलगीधर महाराज चरना में बैठे अन। उस जैसा भाई बादशाह भी कोई नहीं है। और भाई साहब नंदलाल जी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जैसा दरवेश भी कोई नहीं है। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। जब महाराज ने दरवेश का भेख बनाया ना, किला आनंदगढ़ को छोड़िया, आनंदपुर साहब की धरती का त्याग किया, सब कुछ वार दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार भी धर्म के लिए वार दिया। सब कुछ कुर्बान किया है मेरे पातशाह ने। आनंदगढ़ किला से बाहर निकले मेरे पातशाह। आधी रात का बेला दुश्मन फौजा ने जो कसम खाई थी ना, ऐ गुरु गोबिंद सिंह आप एक बार किला छोड़ के चले जाओ, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा आ जाना। औरंगजेब ने कुरान की कसम खाई थी, ऐ गुरु गोबिंद सिंह मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ एक बार किला छोड़ के चले जाओ। पहाड़ी राजा ने आटे की गौ बना के उस गौ माता की कसम खाई। पहाड़ी राजा ने भी इस गौ की कसम में एक बार गुरु गोबिंद सिंह किला छोड़ के चला जाए, हम फिर वापस उसे बुला लेंगे। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरू। क्योंकि 8 महीने घेरा पाई रखिया पर इनसे किला फतेह नहीं हो सकिया, तो इन्होंने फिर यही आख्या महाराज एक बार चले जाओ।
आखिर सिखा ने भी सलाह की, हाँ भी एक बार किला छोड़ देना चाहिए। महाराज ने आख्या भी जो दुध भावे शाही भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो निरंकार नु भाएगा वही भाणा वर्तेगा भाई। जब आनंदगढ़ किले से बाहर निकले ना, तो ये जितने भी मुगल फौजा, पहाड़ी राजे, जितनियां भी 10 लाख फौजा का घेरा था, इन्होंने सब कसमां तोड़ दितियां, शुआ खा दिया, मुकर गए सारे भाई। हमला कर दिता। अद्धी रात का वेला महाराज जी सरसा नदी से पार होने लगे। ते आज फिर वो पहाड़ा वर्ती है प्यारी सास संगत जी। सरसा नदी धन गुरु कलगीधर महाराज जी के परिवार का बिछड़ जाना, वड्डे साहिबजादियां का गुरु पिताजी के साथ आना, छोटे साहिबजादे और धन माता गुजर कौर जी का सरहंद की तरफ चले जाना, माता जीता जी, भाई मनी सिंह जी, इनका किसी और रास्ते चले जाना। ये सरसा नदी पे भी छोड़ा पिया है। जब महाराज आए ना नदी पार करके, उस वक्त अमृत वेला हो गया था। तो बड़े फौजा भी आ रही थन पीछे, मुगल फौजा हमला कर रही ने। तो मेरे पातशाह जी वहां रुके और कहने लगे, भाई दया सिंह जी एक बेनती है। दया सिंह ने आख्या, महाराज हुक्म करो, आप हमारे दुष्ट दमन दाता हो, आप हमारे दशमेश पिता हो, भाई दशमें गुरु नानक हो, कृपा करो। महाराज कहने लगे, मेरा अमल टूट रहा है, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। मेरा अमल टूट रही है भाई। दया सिंह जी हैरान हो गए, भी आपको अमल करते हुए कभी देखा नहीं है, तो अभी अमल टूट रही है। महाराज समझ नहीं आई। साहब कहने लगे, दया सिंह जी अमृत वेला हो गया है, और अमृत वेले अभी तक आशा दीवार का कीर्तन क्यों नहीं आरंभ किया आप जी ने? साथ संगे जपो श्री वाहिगुरु। भाई दया सिंह जी के नैन कटोरे भर आए, नेत्रा चो जल वह तुरया दया सिंह जी। ऐ मेरे दुष्ट दमन दाता, बारिश किया बूंदा की गिनती तो कोई कर लेगा, पर इस वक्त जो दुश्मन की गोली मार रही है ना, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। महाराज ये तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह उन फौजों का मुकाबला कर रही है, उनको रोक के रखे उन्होंने, नहीं तो कब किया फौजा आगे आ जाती हैं दुश्मना किया। भाई आप थोड़ा आगे चले जाओ, फिर कीर्तन भी करेंगे, नितनेम भी करेंगे। महाराज कहने लगे, नहीं दया सिंह जी, चाहे सारे सिख शहीद हो जावन, मैं भी कुर्बान हो जावा, पर अमृत वेला मेरा कभी नितनेम के बिना ना जाए। बोले सो निहाल। प्यारी सास संगत जी, इतने भवजल के समय में भी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अमृत वेला न विसारिया। दया श्याम, चाहे आज हम सभी शहीदियां प्राप्त कर जाए, कुर्बान हो जाए, गुरु चरना में जा विराजे, पर अमृत वेले आशा दीवार का कीर्तन न होवे, अमृत वेले रब्बी बाणी किया धुना ना उठण। भाई ये गुरु घर में कैसे हो सकता है? महाराज जी बैठे वहां पे, आशा दीवार कीर्तन आरंभ किया। भाई दया सिंह जी चरना में बैठे, कुछ सिख भी बैठे। इस प्रकार महाराज जी कीर्तन करते हुए, रब्बी बाणी को जपते हुए सरसा नदी से पार हुए और आगे चले गए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु कृपा जिह नर को कीनी, ते इह जुगत पछानी। गुरु कृपा जे नर को कीनी, ते जुगत पछानी। गुरु कृपा
कीनी ते एह जुगत पछानी। गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो जो पानी सब पानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी। सुख स्नेहो और भय नहीं जाके। सुख स्नेह और भय नहीं जाते। कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। 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 गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। गोबिंद सिंह साहिब। धन गुरु 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 गोबिंद सिंह साहिब। सुख स्नेहो और भय नहीं जाके। कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने। वाहिगुरु जी जो नर दुख में दुख नहीं माने। सासंग जपो सतनाम श्री वाहे गुरु। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह श्री चमकौर साहब जी दी पावन गढ़ी कच्ची गढ़ी। चमकौर साहब में एक गुरु कलगीधर महाराज, धन बाबा अजीत सिंह जी, धन बाबा जुझार सिंह जी और गिनती के सिर्फ 40 सिंह। क्योंकि यहीं पे महाराज ने वचन किया ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जब 10 लाख फौजा का घेरा पिया चमकौर गढ़ी को, तो महाराज जी ने फिर 40 के 40 सिंह बाहर नहीं कढ़े। 5 सिंह और एक उनका जत्थेदार, 6 सिंह बाहर निकाले 10 लाख फौज का मुकाबला करने के लिए। और 10 लाख को 6 पे तकसीम करो तो 1.25 लाख एक के हिस्से आ जाता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जो महाराज ने वचन किए बिल्कुल सच्चा वचन किए, वो जूझ गई। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा। महाराज ने मैं ऐ नहीं कह रहा, मेरे बादशाह कहने लगे ये मेरा एक एक सिंह 1.25 लाख वैरी पे भारू पड़ेगा। 1.25 लाख वैरियों को मौत के घाट उतार के वीर गति को प्राप्त होवेगा। उच्चारण करो श्री वाहे गुरु। ये चौधरियां की गढ़ी है भाई। चौधरियां दे भाग जाके महाराज ने भाग लाई। सारी रात मेरे गुरु कलगीधर महाराज अखी नींदर न पई, अपने सिखा को वेखिया। क्योंकि कई दिन हो गए न, अन्न का दाना इनके मुख में नहीं गया, भूखे प्यासे तुरे आ रहे हैं। ते आज महाराज ने सब सिखा का अदब किया, नमस्कारा किया सब सिखा को भाई। जब सवेर हुई ते दुश्मन ने फिर 10 लाख फौज ने घेरा पाया।
ते धन गुरु कलगीधर महाराज ने आख्या भी 5 सिंह और एक उनका जथेदार, गढ़ी का दरवाजा खोलो, वो बाहर जाके 10 लाख फौज का मुकाबला करेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। पहला जत्था गया, शहीदियां पा गया। दूजा जत्था महाराज जी ने थापड़ा दे के तोड़िया, वो भी शहीदियां पा गई। इतने में आवाज आई है, गुरु पिता मेरी भी एक बेनती है। जब धन गुरु कलगीधर महाराज ने पीछे मुड़ के वेख्या ते धन बाबा अजीत सिंह जी खलोते हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। हाँ मेरे पुत्र की बेनती है। महाराज गुरु पिता मैं आप जी से कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ मांगे मेरी। बेटा मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ तुम्हें, क्या है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, फिर भी मांग, जो मांगेगा मिलेगा भाई। ते धन बाबा अजीत सिंह जी ने महाराज के चरणों में बड़े निम्रता सहित बेनती की है, मेरे गुरु पिता मेरी यही मांग है, ये मेरी बेनती है आपके चरणों में कि अब जो तीसरा जत्था जाएगा ना फौजों से, दुश्मन की सेना से मुकाबला करने के लिए, तीसरे जत्थे में आप मुझे भी भेजो, मैं भी दुश्मना को मार के शहीद होना चाहता हूँ। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। बस इतना वचन सुनिया, कलगियां वाले महाराज का रोम रोम खिल उठिया। मेरे पुत्र इस दिन को मैं कब से उड़ीक रहा था, कब वो भागा वाला दिन आएगा और मेरा पुत्र अजीत सिंह अपने दादा की गोद में जाएगा, धर्म के लिए कुर्बान होवेगा। अपने हथी महाराज जी ने अजीत सिंह जी को शस्त्र वस्त्र सजाई, 2 धारी खंडा बख्शिया, कृपान बख्शी, घोड़े पे सवार किया, मत्था चुमिया। पुत्र एक फिर मेरी भी है, सुन के जा। अजीत सिंह ने सिर झुकाया, मेरे पिता हुक्म करो। आख्या पुत्र अजीत सिंह अपने गुरु पिता की एक बात याद रखना कि जितने भी सीने पे जो भी वार खावे, अपने सीने पे वार खाना, तेरी पिठ पे कोई दुश्मन का वार कभी ना होवे। बोले सोनिया। ये दुनिया वाले ये ना कहें कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बड़ा सपुत्र अपनी पिठ पे वार खा गया है। नहीं भाई, सीने पे वार खाने वापस नहीं आना। ते अजीत सिंह ने फिर हंस के आख्या, पिताजी मेरा नाम क्या है, क्योंकि आपने तो मेरा नाम ही अजीत सिंह रखे है। मैं नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा, कोई मुझे जीत नहीं सकेगा, कोई मुझे फतेह नहीं सकेगा, मैं शहीद हो जावांगा, पर इन दुश्मना के हाथ कभी नहीं आवांगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। महाराज ने दया सिंह जी को इशारा किया, भी चमकौर की गढ़ी का दरवाजा खोल दियो भाई। दरवाजा खोले, आगे बाबा अजीत सिंह, 5 सिंह भी नाल गए जत्थे दे। ये बार दुश्मन से युद्ध कर रहे हैं और मेरे पातशाह गढ़ी के ऊपर जा खड़े हुए। दया सिंह जी ने आख्या, महाराज यहाँ पे। हाँ भाई, मैं अपने पुत्र को अखियां छावे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, कैसे वो वीर गति को प्राप्त होता है। महाराज ने अखी वेखिया अजीत सिंह जी नू, कितने हजारों ही दुश्मना के आहू ला दिए अजीत सिंह जी ने। ते दुश्मन की फौजा ने वेखिया भी बड़ी शर्मसारी है। एक 18 साल का नौजवान, सिर्फ 18 साल जिसकी उम्र होवे, ते 10 लाख फौजा को पीछे हटा रहे हो। आख्या सब इकट्ठे हो हमला करो। ते सब वैरियां इकट्ठे हो जब हमला किया, जितने भी वार खाए धन बाबा अजीत सिंह जी ने सीने पे खाए। सीना छलनी छलनी जिस वेले हो गया ना, धन बाबा अजीत सिंह जी महाराज धरती पे ढह पे और इधर धन गुरु कलगीधर महाराज जी ने जयकारा गजाया, बोले सोनिहा श्री
अपने पुत्र को शहीद करवा के कुर्बान करवा के महाराज खुशियां के जयकारे गुजार रहे हैं। दया सिंह बेचारा रो पिया। महाराज खुशियां का जयकारा जयकारे खुशियां वेले हुंदियां ने। आप जी के बड़े सपुत्र अजीत सिंह जी शहीद हो गए ने ते आप के जयकारे गजांदे पे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या दया सिंह इंदी निभ गई है। जब मैं पंगाणी का युद्ध जीत के आया था, महाराज ने फिर ये वार्ता सुनाई दया सिंह को। दया सिंह जी इसका जन्म होया ना ते मैं पंगाणी का युद्ध जीत के आया था उस वक्त भाई। ते उस युद्ध जीत की खुशी में इसका नाम अजीत सिंह रखा था। ते ये क्या करता था भाई, पिताजी मैं नाम का अजीत हूँ, जीता नहीं जाऊंगा। और जो इसने वचन किए सच करके दिखाया। ये गुरु पिता गुरु तेग बहादुर शाह महाराज के चरणों में जा विराजिया है भाई, दादे की गोद में जा विराजिया है। ये इतने में बाबा जुझार सिंह जी आ गए। उन्होंने आके चरण पकड़ लिए। हे गुरु पिता, वही कृपा वही रहमत जो आप जी ने मेरे बड़े भाई अजीत सिंह के की है ना, वही रहमत आप मुझ पे करो। मुझे भी थापड़ा बख्शो, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ जावा, शहीदियाँ प्राप्त करा। महाराज ने इसको भी मुंह मत्था चुमिया, बड़े प्यार से तैयार किया, शस्त्र वस्त्र सजाए। तो आख्या जुझार सिंह जी ये जूझण का वेला है, और जो जूझ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, वो निरंकार के चरणों में जाते हैं भाई। जुझार सिंह ने आख्या गुरु पिताजी मैं वापस नहीं आवांगा। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाव, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दा। जुझार सिंह को आज क्षमा मिले जूझन का, ते जुझार सिंह वापस ना आवेगा। गुरु पिता मेरी आखिरी नमस्कार है, आखिरी प्रणाम है तेरे चरणों पे। इसको भी सजा के महाराज ने भेजा। ये भी हजारों वैरियों को मौत के घाट उतार दिया, दुश्मना को मार के। धन बाबा जुझार सिंह जी भी शहीदियां प्राप्त कर गए। और श्री चमकौर साहब जी की पवित्र गढ़ी, चमकौर साहब की पवित्र धरती का हर कण कण, हर जरा जरा, जब बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह का लहू धरती पे डुलिया, तो उस धरती से फिर आवाज आई, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। प्यारी साध संगत जी, सारा जगत मार रहे हैं। ये तो आवन जान एक खेल बनाया वाहिगुरु जी ने। नित आउंदियां नित मरदियां ने, नित जन्म हो रही है। पर जो मेरे धन बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह की जो मरनी है, ये संसार में दूजा कोई कर नहीं सकेगा। जो कुर्बानी वो कर गया न, तिना के बाबत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र वाणी कृपा कर रही है। ऐसी मरनी जो मरे, 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 ऐसी मरनी जो मरे। बहुर न मरना होए, 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 बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे,
इस प्रकार सारा दिन धर्म युद्ध होता रहा। 5-5 सिंगा के जत्थिया ने जाना, हजारा वैरियां को मुका के शहीदियां प्राप्त कर जावनिया। फिर भाई दया सिंह जी ने देखा भी अब गिनती के थोड़े जे सिंह बचे हैं, ते मन में विचार किया भी हम सभी शहीद हो जाएंगे, पर मेरे धन गुरु गोविंद सिंह महाराज को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि धन गुरु कलगीधर पातशाह तो और सिक्खी प्रफुल्लित कर लेंगे, सिख मिल जाएंगे, गुरु दोबारा ना मिलेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ते इन्होंने बेनती की, ऐ गुरु कलगीधर पातशाह बस अब 2-4 सिंह हम बाकी बचियां, बाकी तो सब शहीद हो गए न भाई, हम भी शहीद हो जाएंगे। ते आप कृपा करो, आप ये चमकौर की गढ़ी छोड़ के चले जाओ, आप जाके नए सिख नई खालसा फौज तैयार करो, फिर इन अधर्मियों का नाश करना है, फिर जुल्म का नाश करना है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहने लगे, दया सिंह जी वाह, सेना लड़ती रहे, सिपाही लड़ते रहे और जर्नैल चला जाए भाई, ये कभी नहीं होएगा। दया सिंह जी आपसे पहले मैं शहीद होवांगा, पहले मैं शहीदी जाम पीवांगा, तो फिर ये सारे शहीद हो जाओगे। तो दया सिंह जी ने फिर इन्होंने एक व्योंत बनाई कि जिस वक्त महाराज जी ने अमृत बख्शिश किया था ना आनंदपुर साहब, ते एक वचन किया था कि 5 प्यारे 5 सिंह साहबान में धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का स्वरूप है। 5 प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रूप है। ते 5 सिंह इकट्ठे हुए, ये 5 सिंगा ने आके फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज को आख्या, ऐ गुरु गोविंद सिंह, ये खालसा पंथ आपको हुक्म कर रहे है, आप इस गढ़ी से चले जाओ। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरु। ये खालसा पंथ का हुक्म है, 5 प्यारियों का हुक्म है कि ऐ गुरु गोविंद सिंह चले जाओ भाई आप। गुरु कलगीधर महाराज ने सिर झुका दिया, खालसा पंथ का हुक्म मेरा जीवन है भाई, मैं चले जावांगा। जीते नहीं सी कर रहे महाराज दा, पर 5 सिंगा का जब हुक्म होया तो फिर एक बेनती की है दया सिंह, फिर एक बेनती है मेरी, हुक्म महाराज दी, ठीक है 5 सिंगा का हुक्म है, मैं जा रहा, पर गुरु गोविंद सिंह ऐसे नहीं जाएगा, चुप करके ना जाएगा, ताड़ी मार के जावांगा, सबको कह के जावांगा, सिखा का गुरु जा रही है, किसी में हिम्मत है तो आके पकड़ लो भाई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। गुरु कलगीधर महाराज की बख्शिशा हुई है। तो फिर भाई संत सिंह जी को बुलाया, आ मेरा लाल, मेरा सपुत्र भाई संत सिंह। महाराज ने अपनी कलगी भाई संत सिंह जी के शीश पे सजा दी। बोले सो निहाल। ऐ गुरु रूप पंथ खालसा जी, मैं अपना सब कुछ पंथ खालसे पे वार चुकिया, एक कलगी बाकी रह गई थी, ये कलगी भी आज खालसा पंथ को भेंट करके जा रहा। तो वहाँ से मेरे धन गुरु कलगीधर महाराज एक दरवाजे से निकले, दूसरी तरफ से भाई दया सिंह जी निकले, भाई धर्म सिंह जी निकले। जब थोड़ा आगे हुए, इकट्ठे हुए ना, तो धन गुरु कलगीधर महाराज जो चल रहे थे, ऐसे प्रतीत होया भी पैर चिकड़ में फंस गए है, चिकड़ होया होया। तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, दया सिंह जी बरसात हुई कोई नहीं, बारिश तो हुई कोई नहीं, ये चिकड़ होया हुआ भाई। धन भाई दया सिंह जी ने बेनती की, महाराज ये बारिश का चिकड़ नहीं है, ये अजीत सिंह जुझार सिंह का लहू डुलिया होया, जिसको लिताड़ के लंघ रहे हो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ये अजीत जुझार का लहू है, जिससे हम आगे जा रहे हैं भाई। तो महाराज ने फिर कोई शिकवा ना किया,
कोई शोग नहीं किया। हर क शोग ते रहे नियारू, ना ही मानी अपमाना। क्योंकि महाराज ने ते पहली वचन किए भाई, मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत बाशा। मैं संसार का तमाशा वेखन आया, तमाशा करन नहीं। जो तमाशा कर रही है उसकी हार है, उसकी जीत है। तमाशा करने वालियां की हार होवे वो दुखी हो जाएंगे, तमाशा करने वालियां की जीत होवे वो सुखी हो जावणगे। पर तमाशा करने वालियां की ना हारे ना जीत है। तमाशा वेखण वालियां को ना सुख है ना दुख है। महाराज आंदे ना मैं सुख है ते ना मैनू दुख है कोई भाई, मैं निरंकार के हुक्म शुक्र किया। दया सिंह जी, शुक्र है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, जिन्होंने मेरे दोनों लखते जिगर धन बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह को अपने चरणों में प्रवान कर लिया है। ते दया सिंह ने बेनती की, महाराज फिर कृपा करो, कोई कफन कोई साफा इन्ना के ऊपर पा देवे। महाराज ने आख्या कभी नहीं। अगर कोई कफन पाना चाहते हो तो पहले जो मेरे बाकी सिंह शहीद हुए ना, उनके शीश पे पाओ जाके। वो पुत्र पहलान अजीत जुझार मेरे बाद में है। तो फिर बादशाह कहने लगे, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए, बाहुर न मरना होए, बाहुर न मरना हो, ऐसी मरनी जो मरे
जाओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ। आओ प्यारी साथ संगत जी, बिना तबले के एक बार सारे मिलके जपो। जो तो प्रेम खिलन का चाओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिरधर तली गली मेरी आओ। सिरधर तली गली मेरी आओ। कलगियां वालिया मैं सुनिया तेरे शकूल अंदर लगदी फीस कोई ना। ये गुरु महाराज का शकूल है। कलगियां वालिया सुनिया तेरे शकूल अंदर लगदी फीस कोई ना। ते जदों आके वेखिया ते पढ़न वालियां दे धड़ ते शीश कोई ना। बोले सोनिया मैंने सुनिया तभी फीस ही कोई नहीं। गुरु कलगियां वाला मेरा कर रहे है। ते आके वेख्या जो तेरे लखते जिगरन तेरे प्यार वाले गुरु के लाल ना, इनके धड़ पे शीश ही कोई नहीं। ये शीश तली पे रखी बैठे अन। सिर धर तली गली मेरी आओ। सिर तल तली गली मेरी आओ। सिर धर तली गली मेरी आओ। सिर तल तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय। इत मार्ग पैर तरी जय। सिर दीजे कान न कीजय। सिर दीजे कान न कीजय। इत मार्ग पैर धरी जय। कदम रखिया ही गुरु के रास्ते पे। ये बड़ा कठिन मार्ग है प्यारी साथ संगत जी। खंडे की धार होवे और नंगे पांव उस पे चल के जाना, ये है गुरु का हुक्म मनना, गुरु सिक्खी को कमाना। नंगे पैर खंडे की धार पे चल के जा रहे हैं भाई। इसलिए महाराज कहते हैं इत मार्ग पैर धरी जय। इत मार्ग पैर तरी जय। सिर दीजे कान न कीजय। 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 ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे। तो गुरु पातशाह कृपा करें, आप संगत का जो प्यारे श्रद्धा भावना है, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने चरणों में प्रवान करें और सारी संगत को। क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये बड़े बख्शिशा भरे दिन चल रहे हैं। एक ना दे घर पुत, पुत्ता घर पोतरे। एक ना दे घर धी, धियां घर दोतरे। एक ना दे घर एक ओ भी जावे मर। वजीदा कौन साई नू आखे इंज नी ते इंज कर। पर महाराज ने शुकराना कीता है, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई हरक शोग ना कीता। शुक्र कीता है निरंकार, ये तेरी अमानत सी तेरे चरणों में पहुंच गई है। अपनी अमान कच बहुर शाहले। अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे। बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त तिस आगे राखे। प्रभु की आज्ञा मन माथे। ए मेरे वाहिगुरु, जो तेरी आज्ञा, जो तेरा हुक्म है, खिड़े मथे प्रवान कीता धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। आओ अगला प्रोग्राम संत बाबा सुखदेव सिंह जी इस स्थान की मुख्य सेवादार की ड्यूटी भी निभा रही हैं। और आज के महान कीर्तन समागम भी बाबा जी की दया से, आप संगत के सहयोग से ये हो रहे हैं। सारी संगत करो कृपा,
बाबा जी के दर्शन करो और प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सत्कारयोग गुरु के कीर्तनीय भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी संत जी अमृतसर वाले, जो कि कुछ समय से इसी स्थान पे निवास कर रहे हैं। गुरु साहिब कृपा करें। अब सत्कार योग गुरु के कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी फरीदाबाद, जो कि ऊंचे तौर पर स्थान के दर्शन करने पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी खास बात, साथ संगत इसी स्थान के विद्यार्थी हैं, इसी स्थान के विद्यार्थी हैं। संत बाबा करतार सिंह जी के टाइम पर इसी स्थान पर इन्होंने विद्या भी प्राप्त की है। सो आज गुरु की कृपा है। संत बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज की जो बच्चे गुरु के कीर्तनीय बने हैं, सतगुरु और इनको तरक्की बख्शीश करे। भाई गुरमीत सिंह जी करीबन 20 मिनट के लिए गुरु की वाणी के द्वारा साथ संगत को निहाल करेंगे। साथ संगत ਨੂੰ बेनती है कि गुरु का कीर्तन लाइव भी चल रहा है। वो हमारे स्टेटस पे भी लिंक भेजा हुआ है, ग्रुपों के अंदर भी लिंक भेजा है। जो भी दूरों नेड़े देश विदेश में साथ संगत देख रही है, कृपा करके लिंक को शेयर भी करें। हमारे अति सत्कारयोग संपादक साहिब गोपाल सिंह जी लबाना वो भी पहुँचे हैं, वो उनकी भी लाइव चल रहे हैं। सो आप कृपा करनी सारे श्रवण करो और गुरु साहिब महाराज के इस पावन शहीदी दिवस को कोटान कोट नमस्कार, कोटान कोट प्रणाम है गुरु साहिब के इस पावन शहीदी दिवस को। वाहे गुरु मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर था नाही जिस पे करूं बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू
सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला हो सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना एती मार पई कर लाने होते की दर्द ना आया ना आया तैकी दर्द ना दर्द ना दर्द ना आया। सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला